वापी में जिस तरीके से मुस्लिम पक्ष अभी एक याचिका दायर किया है कि जो भी वीडियोग्राफी हुई है सर्वे के दौरान उसको सार्वजनिक ना किया जाए, किस बात का डर है मुस्लिम पक्ष को? देखिए, मुस्लिम पक्ष को ये डर है, वो सिर्फ समय को बर्बाद करने का काम कर रहा है। उसमें अब कुछ बचा नहीं है, क्योंकि वीडियोग्राफी हुई थी उस पर तमाम जो सच्चाई थी वो सामने आ चुका है। अब उसमें सिर्फ समय बर्बादी का वो सोच रहे हैं कि जितना जल्दी ये लोग अपना कब्जा के उसमें है तो उसको सिर्फ डाइवर्ट करने के लिए वो इस तरह का नाटक कर रहे हैं। बाकी उसमें कहीं कुछ नहीं बचा है, क्योंकि देखिए ज्ञान वापी का मामला आज से नहीं है, बहुत पहले से उठा हुआ था। और जब वहाँ पे भगवान शिव का जब वहाँ पे साक्षात दर्शन दे चुका है तो अब उसमें कहीं से किसी प्रकार का कुछ लेना देना नहीं, चाहे वो ओबीसी जी हो या तमाम जो भी मुस्लिम पक्ष के लोग हैं जो याचिका दायर की है। अच्छा, आपने देखा होगा ज्ञान वापी मुद्दे वो बिल्कुल ये सच है, क्योंकि आपने देखा होगा जब सीएए का कानून लाया गया तो शाहीन बाग में किस तरह से सारे लोग इकट्ठा होकर बैठ गए, सीएए का विरोध करने लगा। फिर वो एक तरफ आते हैं ये सुप्रीम कोर्ट का मामला है, ये इसका मामला है, ये उस कोर्ट का मामला है। जब सीएए सुप्रीम कोर्ट का मामला है तो ज्ञान वापी भी सुप्रीम कोर्ट का मामला है, संविधान का मामला है। ये संविधान से चलेगा देश, ये जो है संविधान से चलेगा, कानून से चलेगा, हमारे आपके कहने से नहीं चलेगा। जो संविधान है उसी से ये देश चलेगा। ये हिंदू मुस्लिम जो करने वाले लोग हैं, ये जो दुष्टीकरण के राजनीति करने वाले हैं, ये इच्छाधारी हिंदू हैं। ये जब वो चुनाव का टाइम आएगा फिर वो मंदिर में जाएंगे, मस्जिद में जाएंगे माथा टेकने। जैसे चुनाव ख़त्म होगा फिर वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करके दूसरों को भड़काने में लग जाएंगे। उनका सिर्फ काम है अपनी सत्ता में बने रहना और अपने बने रहने के लिए इस तरह का बयान देते रहते हैं। मंदिर है, एक आस्था का प्रतीक तो रहता ही है, वो प्रतीकात्मक रूप तो चाहिए। अच्छा, जिस तरीके से आपने बोला कि एक मिनट, क्या मंदिर बनने से लोगों को रोजगार नहीं मिलता? आपको जो फीलिंग्स आएगी वो आपको अभी यहाँ पे नहीं आएगी, वो नहीं आएगी। तो मंदिर तो जरूरी है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं जरूरी। आप ये मैडम एक चीज बताओ, आप यहाँ बैठ के आप भगवान को याद नहीं कर सकते? आप नहीं आप यहाँ खड़े हो, अभी भगवान को याद नहीं कर सकते? अभी आप नहीं कर सकते, आप अभी नहीं कर सकते, आप अभी नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मैं कर सकता हूँ। इस माहौल में आप भगवान को याद कर सकते हो? नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। श्रद्धा होनी चाहिए। कानून तो सभी लोगों के लिए, सभी लोग, ये कानून तो सभी लोग हैं। ये भाई साहब कह रहे हैं कि यहाँ कानून जो है आप लोगों की श्रद्धा यहाँ भी है, तो और सभी लोग सभी धर्मों के लिए भी ये कानून नहीं हो सकता। इनसे ये पूछो, आप नमाज भी तो शोर में कर सकते हैं, भगवान को याद कर सकते हैं, घर में भी पढ़ सकते हैं आप, घर में भी नमाज पढ़ सकते हैं। ऐसा है कि यहाँ देखिए, मैं अभी बैठ के हनुमान चालीसा पढ़ूं तो हमारे क्या मंदिर भगवान को याद नहीं होगा? हमारी आस्था के केंद्र हैं, वो कभी क्यों बदल नहीं नहीं लगेगा? सकते। इंसान का ये माइंड लगना आस्था चाहिए। लाखों वर्षों से इस देश में, इस सृष्टि में हमेशा से बसी हुई है। आप इसको बदल नहीं सकते, ठीक है ना। सबसे प्रथम हिंदुत्व था, वो था, है और रहेगा। ये आप हमेशा याद रखिए। कोई ये कह दे कि हमें तो बहुत शर्म आती है इस बात को कि आज हमें अपने हिंदुत्व के, हिंदू के मंदिर को, हमने अपने शिवलिंग को ये बताना पड़ रहा है, कोर्ट को बताना पड़ेगा कि हमारा था वो। हमें तो इस बात की बहुत शर्म है। इतने करोड़, ये इनका कहना है कि ज्ञान वापी में तो ऐसा कुछ नहीं है। भाई साहब का जो कहना है वो उनकी मन की बात है। हमने जो बात करी वो हिंदुस्तान की, हिंदुत्व की, इस सृष्टि की बात करी। वो हमेशा से मौजूद है, उसको कोई हटा नहीं सकता, वो वैसे ही रहेगा हमेशा। एक चीज बताओ बड़े भैया, कोर्ट और ये जो भी लॉ है हमारा, ठीक है, ये भगवान ने बनाया? नहीं, हाई कोर्ट भगवान ने बनाया क्या? नहीं बनाया ना, हमने ही बनाया ना। तो ये सब हमारी चोचले है ना। चोचले की बात नहीं है भाई साहब, आप समझते क्यों नहीं है? आपकी संस्कृति का नुकसान हो रहा, आपको अपनी संस्कृति का नुकसान है। पिछले 700 वर्षों से, 800 वर्षों से इस भारत के अंदर संस्कृति का नुकसान हुआ। कश्मीर फाइल्स एक पिक्चर बनी जिससे कि लोगों की रोंगटे खड़े हो गए। अभी 1947 बनना बाकी है। 1947 फाइल जिस दिन निकल के आएगी उस दिन तहलका मच जाएगा इस देश के अंदर। उस समय 20 लाख के ऊपर हिंदुओं का था, जिसमें हजारों बलात्कार हुए थे। 1971 की भी फाइल एक आएगी जिसके अंदर हिंदू लड़कियों, औरतों का बलात्कार पाकिस्तानी सेना ने किया था 1971 में। ये कौन बताएगा ये बातें?
ये बातों को लाना बहुत ज़रूरी है। हिंदुस्तान अभी कुछ नहीं जानता है, सच्चाई हिंदुओं को आंखों के अभी तक दिखाई नहीं पड़ी है। हिंदुस्तान में हिंदुओं की आंखें पूरी तरीके से खुलनी चाहिए। एक कश्मीर फाइल मैं तो प्रार्थना करता हूं कि 1947 भी बने और 1971 का सच दिखाया जाए, जो कि नोआखाली का जो सच था, हिंदू औरतों और लड़कियों का 10 लाख हिंदू औरतों के ऊपर से हिंदू औरतें और लड़कियों का बलात्कार हुआ था। उस बात को कौन दिखाने के लिए तैयार है? मुझे बताए, मैं बताइए, कोई हो तो मुझे आगे बढ़ के बताए। क्या कहना चाहेंगे आप? अभी भाई साहब ने काफ़ी टाइम बोला, हम सुनते रहे, लेकिन भाई साहब से सबसे पहले कहने, अगर आपने कहा है तो सुनने की क्षमता रखी, पूरा बोले नहीं थी, बीच में मत बोलिए। आपने कहा कि एक मन की श्रद्धा होती है, जी बहुत अच्छी बात है। आप ये कहते कि हम अपने घर में भी मूर्ति नहीं रखते हैं, ठीक है भाई, आपकी श्रद्धा नहीं रखते हैं, लेकिन भाई साहब आप एक बात बताइए, आप यानी कि बताओगे, घर में मंदिर बनाने से नहीं पता चलेगा। मंदिर की बात नहीं कर रहा, मैंने जो पूछा उसका जवाब दीजिए। कैसे बताएंगे आप? मैं आपको उदाहरण पूरा समझा रहा हूँ ना। हमारा एक खानदानी पेड़ है, खानदानी पेड़ है ना, बिल्कुल हमारे ताऊजी ने। ठीक है सही, भाई साहब ने बोला खानदानी पेड़ 4 पीढ़ियों को हम खानदानी पेड़ के द्वारा बताएंगे। हाँ। लेकिन भाई साहब एक बात बताइए, उसका कोई प्रूफ तो होगा, तभी तो जान पाएंगे आपकी पीढ़ियाँ। अच्छा, आपके पास क्या प्रूफ है कि आपके सरदादा कौन है, ये बताओ मेरे मैं को। प्रूफ दूंगा ना, पहले आप मेरी बात का जवाब दीजिए। मेरे को ये बताओ, आपके सरदादा कौन है? आपके सरदादा का आधार कार्ड है क्या आपके पास? आधार कार्ड है क्या? आधार कार्ड तो अभी से लागू हुआ है। आईडी है या उनका पैन कार्ड है, ये बताओ ना मेरे को। मैं जवाब दूंगा ना। आपके सरदादा का आधार कार्ड, पैन कार्ड या वोटर आईडी, कुछ भी मेरे को दिखाओ proof। अरे वोटर आईडी तो अभी चालू हुआ है, ये तो। हाँ तो जो भी है मेरे को बताओ ना। क्या आपके सरदादा का कुछ आपके पास प्रूफ है तो मेरे को बताओ। नहीं, आप बोल रहे हो ना कि मतलब आप अपने पीढ़ियों को कैसे बताओगे। ठीक है, एक चीज बताऊंगा, आजकल ना एक ही चीज है, ठीक है, मैं उसका बाप हूँ, ये तुम्हारे दादा है। हमारे घर में जो भी होता है ना, आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप जो मैं पूछ रहा हूँ वो बात नहीं बता रहे हैं। बोलिए, मैं सुनूंगा आपकी बातों का जवाब। सुनो, मैंने पूछा 4 पीढ़ी बाद आप अपने आने वाली पीढ़ियाँ कैसे जानेंगे कि आप उनके बाप दादा थे, यानी कि आपके जो बेटे हैं वो अपने पोतों को बताएंगे। ये पीढ़ियों की तो अभी चली नहीं। अरे बात तो सुनो पूरी, अरे पूरी बात एग्जाम्पल देके समझाने की कोशिश कर रही है। शांति रखिए ना, जितना पूछता हूँ हाँ ना मैं उतना ही जवाब दीजिए। जी आप 10 मिनट तक बोले, हम सुनते रहे हैं। आपने बोला, मैं यही बार बार पूछ रहा हूँ आपसे, 4 पीढ़ी बाद आप बताओगे अपने बेटे को, आपकी यानी कि आपकी घरवाली बताएगी ये पापा तेरा, उसके बाद में फिर आपके पोते को आपके बेटे बताएंगे, आपके पोते को उनके पोते बताएंगे, यानी कि उनके पास कोई इनको प्रूफ होगा। एक मूर्ति रखते हैं, यानी कि एक्सपायर होने के बाद उस पर फूलमाला चढ़ाते हैं ना, तो फिर आप कहते हैं अगर आपकी बाप की या आपकी दादा को मूर्ति को कोई घर से बाहर फेंकेगा, आप अच्छा लगेगा आपको? ठीक है, नहीं, इसका बात जवाब दी, पूरा सेटिस्फेक्शन पूरा दूंगा, इस बात का जवाब दीजिए। अच्छा लगेगा आपको? नहीं अच्छा लगेगा ना, नहीं अच्छा लगेगा ना। और कोई हिंदुस्तान में, हिंदुस्तान ही ऐसा देश है जो अपनी आस्था में, जो जिस देश की जो मेजोरिटी होती है ना, ये कहते हैं कि सेकुलर कब से आया? 75-76 के दौरान सेकुलर शब्द डाल दिया, और 47 के अंदर पाकिस्तान को तो मुस्लिम देश बना दिया, इसको धर्मशाला बना दिया। यानी कि ये देश की आस्था एक बहुत बड़ी मायने रखती है। देश 2 ही चीज़ों से चलता है, सेना और आस्था से। जिस दिन आस्था खत्म हो जाएगी ना, मच जाएगी, और जिस दिन सेना हट जाएगी उस दिन को बचाने 2 ही चीज़ों से चलता है। एक चीज माइनस, आस्था तो सब रखते हैं मन में। तो आप एक बात बताइए, आस्था से चलता है। हाँ। तो अफगानिस्तान नहीं, अफगानिस्तान के अंदर अब राष्ट्रपति अपना राष्ट्रपति भवन छोड़ के गए, तो वहाँ कौन सी आस्था थी ये बताइए ना। आस्था नहीं थी ना, सेना का बोल रहा हूँ। आस्था, अच्छा मतलब मैं आस्था खत्म कर दूंगा तो मेरा वजूद खत्म हो जाएगा? बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आप जब नहीं होगा, नहीं पीछे बात बताते हैं। जो मेरी लिखी हुई है ना, चाहे मैं अभी यहाँ चलते ही मेरे अटैक आ जाए, मर जाऊँ, वो अलग है। आस्था माइंड में ये आस्था वास्ता मत रखो। तो आस्था मारती है अटैक से? अटैक आस्था का विषय थोड़ी है। आपने ज्ञान में वजूद उनका हट गया अफगानिस्तान में, आस्था के अकॉर्डिंग सही बता रहा हूँ, आस्था नहीं थी तो वो हट गया, ऐसा कुछ अकेला आस्था। मैंने आर्मी और आस्था बोली ना, सुरक्षा नहीं थी वहाँ, सुरक्षा और आस्था भी नहीं थी, क्योंकि अपने तरह से यूज करते। उनके पास अच्छे खासे सैनिक ही नहीं थे, इतनी सैनिक ही अरे नहीं थे। मैंने बोला ना, दोनों में से एक माइनस होगा, वही जाएगा ना, दोनों ही माइनस है। लेकिन आपने ज्ञानवापी भी बोला कि नहीं ये तो राजनीतिक पार्टियां कर रही हैं। अरे भाई साहब ये बताइए, इनका कहना ये भी है कि वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। ज्ञानवापी का जो मुद्दा है शिवलिंग को लेकर के, कुछ नहीं है वहाँ पे। अगर मुद्दा कुछ नहीं है
तो जब देश का आप कहते हैं कानून से चलता है, तो कानून पे हम सबूत दिखा रहे हैं कोर्ट को, कोर्ट ही आदेश दे रहा है तो उसको चलने दीजिए, दिक्कत क्या है इसमें? नहीं भाईचारे की नहीं भाईचारे की मिसाल कायम करने दीजिए, और कोर्ट के आधार पे हम तो तथ्य दिखा के अपनी आस्था का यानी कि एक प्रमाण मांग रहे हैं, अपनी जगह की पूजा पद्धति की पूजा करने की आज्ञा मांग रहे हैं हम प्रूफ दिखाकर। ये नहीं कि हम कोई पत्थर बरसाते हैं किसी के ऊपर, ये नहीं कि हम मंदिरों को तोड़ते हैं। 1999 के एक्ट का हवाला दिया जाता है कि 1991 हाँ 1991 के एक्ट का हवाला दिया जाता है, हवाला दिया जाता है कि जो भी मस्जिद थी मंदिर थी वही रहेंगे। लेकिन कोई ये नहीं बताएगा कि 91 के बाद कश्मीर के अंदर कितने मंदिर तोड़े गए, क्योंकि 90 के अंदर तो साफ कर दी थी हिंदू 90 के अंदर साफ कर दिए गए थे। 91 के बाद कितने मंदिर तोड़े गए हैं? क्या वो भाई मुस्लिम साथ देंगे कि जितने मंदिर तोड़ने वाले भी जिंदा हैं और देखने वाले भी जिंदा हैं? और उन लोगों ने पत्थर नहीं बरसाए, उन लोगों ने हथियार नहीं उठाए, वो लोग करोड़पति थे लेकिन रोड पे आ गए थे, वापसी करोड़पति बन गए, क्योंकि उन्होंने दिल्ली की गलियों में, दिल्ली के चबूतरों पे, देश कहीं मेगा सिटी में कहीं कहीं दर दर की ठोकरें खाई, लेकिन उन्होंने बंदूक नहीं उठाई साहब, क्योंकि आस्था थी, अहिंसावादी थे वो। आप कोई ये सोचता कोई डर के माहौल से नहीं था। और ज्ञानवापी का भी मैं बताता हूँ, जब कोर्ट कहती है कि भाई CA लागू होना चाहिए, सरकार पास करती है, तब कहते नहीं तो कोर्ट को नहीं मानेंगे, ये गलत है। लेकिन जब वही कोर्ट कहती है कि सुप्रीम कोर्ट फैसला देती है कि यह राम मंदिर था, पूरे तथ्य बताए गए हैं, तब कहते हैं नहीं बाबरी थी, है और रहेगी, कि हम जिस देश के हैं, हम देश के मालिक हैं। अरे भाई, इस देश के रहने वाला हर एक नागरिक इस देश के मालिक के समान है, संविधान का पालन करना चाहिए उसे। लेकिन अगर आप इस देश के मालिक हैं तो उन मुगल आक्रांताओं को, जिन्होंने देश की आस्था, विश्वास और संस्कृति के साथ जो खिलवाड़ किया, वो है मंदिर और मस्जिद को लेकर के, जहां बात शुरू हुई थी अयोध्या, जिसके बाद काशी पहुंची, मथुरा, और अब ताजमहल और कुतुब मीनार को लेकर भी तमाम जो तथ्य है वो सामने आ रहे हैं। इसी के साथ ही मुस्लिम पक्ष ने ज्ञानवापी केस में एक पिटीशन दायर की है और ये कहा है कि सर्वे के दौरान जो भी वीडियोग्राफी हुई है या फिर जो भी फुटेज आए हैं उसको सार्वजनिक ना किया जाए। इससे ये सवाल उठता है कि आखिर मुस्लिम पक्ष को किस बात का डर है जो कि ये पिटीशन दायर कर रही है। आगे और भी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए हमारा चैनल। नमस्कार।